चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा भाजपा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। तो आपको बता दूं एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का। मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में ये काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया? मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ सीएजी और क्या कहती है? सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ये बनेगा, फलाना बनेगा। तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सेल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है। अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन। मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है। अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टिमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टिमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टिमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टिमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे।
इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया। तो संबित पात्रा बोल रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम